आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये जो कहानी है, बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही है। मेरे हिसाब से ये सभी के लिए उपयोगी है और इस कहानी का जो शीर्षक है, वो है पाप का बाप। तो हुआ ऐसा होता है कि एक पंडित जी काशी से पढ़कर आए, ब्याह हुआ, स्त्री आई, कई दिन हो गए। एक दिन स्त्री ने प्रश्न पूछा कि हे पंडित जी, यह बताओ कि पाप का बाप कौन है? पंडित जी पोथी देखते रह गए, पर पता नहीं लगा, उत्तर नहीं दे सके। अब बड़ी शर्म आई कि स्त्री पूछती है पाप का बाप कौन है। हमने इतनी पढ़ाई की, ज्ञान अर्जित किया, लेकिन हमको नहीं पता। वह फिर वापस काशी जाने लगी। मार्ग में एक वेश्या रहती थी। उसने सुन रखा था कि पंडित जी काशी पढ़कर आए हैं। उसने पूछा, कहाँ जा रहे हैं पंडित जी? तो बोले, मैं काशी जा रहा हूँ। काशी क्यों जा रहे हो? आप तो पढ़कर आए हो। क्या करूं, मेरे घर में मेरी स्त्री ने एक प्रश्न कर लिया है कि पाप का बाप कौन है। मेरे को उत्तर देना आया नहीं। अब पढ़ाई करके देखूंगा कि पक्का बाप कौन है। वह बेश्या बोली, आप वहां क्यों जाते हो? ये तो मैं ही बता सकती हूँ आपको। बहुत अच्छी बात है, इतनी दूर जाना ही नहीं पड़ेगा। आप घर पर पधारो, आपको पक्का मैं पाप का बाप बताऊंगी। अमावस्या के दिन पहले पंडित जी महाराज अपने घर पे बुलाया, 100 रुपया सामने भेंट दे दिए और कहा, महाराज आप मेरे यहाँ कल भोजन करो। पंडित जी ने कहा दिया, क्या हर्ज है, कर देंगे। पंडित जी ने रसोई बनाने का सामान तैयार किया। अब पंडित जी महाराज पधारे, रसोई बनने लगी तो बोली, देखो पक्की रसोई तो आप पाते ही हो, कच्ची रसोई हर एक के हाथ नहीं पाती हो। पक्की रसोई मैं बना लूंगा कहकर 100 रुपए पास में रखे दिए। उन्होंने देखा कि पक्की रसोई हम दूसरों के हाथ लेते ही हैं, कोई हर्ज नहीं, ऐसा करके स्वीकार कर लिया। अब रसोई बनाकर पंडित जी को परोस दिया। 100 रुपए पंडित जी महाराज के आगे भी रख दिए। नमस्कार करके बोली, हे महाराज, जब मेरे हाथ से बनी रसोई आप पा रहे हैं, तो अपने हाथ से ग्रास दे दूं। हाथ तो वही है जिसमें रसोई बनाई है, ऐसी कृपा करो। पंडित जी तैयार हो गए उसकी बात पर। उसने ग्रास मुंह के सामने किया और उन्होंने ज्यों ही ग्रास लेने के लिए मुंह खोला, उठाकर मारी थप्पड़ जोर से और बोली, अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ? खबरदार, जो मेरे घर का अन्न खाया तो आप जैसे पंडित का मैं धर्म भ्रष्ट करना चाहती। ये तो मैंने पाप का बाप कौन है इसका ज्ञान कराया है। रुपए ज्यों त्यों आगे रखते गए, पंडित जी ढीले होते गए। इसमें सिद्ध का क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? इससे सिद्ध क्या हुआ? पाप का बाप कौन हुआ? रुपयों का लोभ। बहुत परेशान हुए पंडित जी। उन्होंने मन में सोचा, कैसी ये क्वेश्चन है, वहां भी नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो गीता का एक श्लोक है, त्रिविधम नरकश्यमेदम द्वारम नाशनम आत्मनः। यानी काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के दरवाजे हैं। और तुलसीदास ने भी लिखा है, लंका कांड में लिखा है, मानस में हमारे बाबा तुलसीदास ने, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। यानी दूसरों को उपदेश देने में लोग कुशल होते हैं, परंतु उपदेश के अनुसार ही खुद आचरण करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं। मनुष्य ख्याल नहीं करता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। औरों को समझाते हुए पंडित बन जाते हैं। अपना काम जब सामने आता है
तो पंडिताई भूल जाते हैं, खुद को नहीं याद कर पाते हैं। नमस्कार। तो कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और इसका जो सार है ये है, परोपदेशे वैलयाम शिष्टाः सर्वे भवन्ति हि विसरन्ति शिष्टवत्वम सर्व कार्य समुष्टते। यानी दूसरों को उपदेश देते समय जो पंडिताई होती है वह अगर अपने काम पड़े उस समय आ जाए तो आदमी निहाल हो जाए। जाने की कमी नहीं है, काम में लाने की कमी है। नमस्कार।